ये था। तो हम क्या करेंगे कि मुझे वैल्यूज चाहिए कि 1 और 2 से जो भी करना है उसके बेस पे। तो ये हमारा सिंपल लॉजिक रहेगा। अगर आप 1 से करना चाहते हो तो 1 से कर सकते हो, अगर 2 से करना चाहते हो तो 2 से कर सकते हो। दिख रहा है? तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये बता देगा ये प्राइम है। क्यों बता रहा है ये बताओ, ये कंडीशन समझ में आ रहा है? ये लूप पूरा इसमें क्या चल रहा है? पहले ये बताओ, रेंज हमने 2 से नम तक क्यों लिया है? हम्म। तो आपका ये क्या होगा, ये लॉजिक उसमें काम नहीं करेगा। पहला ये रहेगा। दूसरा, हमारा नम भी क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, है ना? क्योंकि 23 भी स्किप हो रहा है। तो इसके अलावा बीच में कहीं से भी डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि वो प्राइम नहीं है ना? सिंपल इसका मीनिंग यही होगा कि अगर ऐसा कहीं पे भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वो प्राइम नंबर होगा। जिसका लॉजिक ये सिंपल था। प्लस हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा सा और सोच सकते हैं ताकि लूप क्या हो, थोड़ा सा और कम चले। कि कोई भी नंबर होता है उसको लास्ट कितने तक हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि उसका प्राइम हो सकता है या नहीं हो सकता। लास्ट उसके हाफ तक। कि मान लो ये 23 है, तो मान लेते हैं इसका कितना हो सकता है, 12 ना, 12 के आसपास। अगर ये 12 तक में कुछ चीज से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे भी डिवाइड नहीं होगा, है ना? देख लो लॉजिक यूज करके। अगर मैं क्या करता हूँ, 13 से डिवाइड करूंगा तो भी क्या होगा, 26 आएगा। 13 14 से करूंगा तो भी क्या आएगा, 28 आएगा। तो मतलब उससे ज्यादा नंबर आएंगे हमेशा। तो क्या होगा, वो ऐसे भी डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि अगर क्या है कि हमारा डिविडेंड डिवाइडर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, पूरा का पूरा रिमाइंडर बन जाता है। तो अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 26 आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा वैल्यू जो है वो 23 तक ही है। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रिमाइंडर पूरा बन जाएगा। समझे? इसलिए हम लोग जब भी लॉजिक चेक करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हाफ कर सकते हो। और चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, इसको क्या करना है इंटीजर में, तो कैसे करते थे, डबल लगाते थे। सिंगल और डबल में क्या डिफरेंस होता है? सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में क्या डिफरेंस होता है? सोनाली। हम्म, तो और सिंगल स्लैश में इंटीजर। उल्टा नहीं हो गया? सोच के देखो। अगर सिंगल स्लैश लगाएंगे तो फ्लोट आएगा या इंटीजर आएगा? 23 डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं 4। अब बताओ पॉइंट में आएगा या नहीं? तो ये पॉइंट में आता है। डबल डैश स्लैश लगाते तब ये क्या आएगा आपके पास, इंट में आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या चाहिए, रेंज हमें इंटीजर में चलाना है, इसलिए हमने डबल स्लैश लगाया था। ठीक है? अगर आप यहाँ पे डबल स्लैश लगाते हो तो ये आपको 5 देगा सिर्फ। ठीक है? अब आप इसको रन करोगे तो क्या हो गया कि आपका जो टाइमिंग था वो 50% से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉजिक अपना चेंज कर सकते हैं। क्यों? ताकि हमारा क्या हो, टाइम बचे। ये मैंने सिर्फ एक नंबर चेक किया है। अब आपको क्या करना है, 1 to 100 तक चेक करना है या फिर 1 to 10 तक का चेक करना है। हम्म, तो एरर कहाँ पे होगा कि जो इंडेंटेशन है आपने अलग लगाया होगा, ये प्रिंट जो लगाया होगा ये साथ में ही इधर लगा दिया होगा। तो यहाँ पे आपने लगाया होगा इसलिए आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। निखिल देखो, इंडेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम है? गलत हुआ तो दोनों का भी मुर्गा होना होगा। हम्म, नोट प्राइम आ रहा मेरा प्राइम आ रहा है पर 23 बार आ रहा है। अच्छा, तो ये इफ एल्स के बेस पे लगाया ना। एल्स हमने कहाँ लगाया? एल्स सबसे लास्ट में हमने लगाया है, देख रहा है? मैंने इफ के साथ ये एल्स नहीं लगाया, ये फोर के साथ है। अगर आप इसको क्या करते हो, ये लो, ये देखोगे ना तो ये एल्स को मैंने इस इफ के साथ नहीं रखा है, मैंने इसको बाहर रखा है। क्योंकि फोर के साथ अगर कंडीशंस कोई भी नहीं चलता है तो एल्स पार्ट हमेशा चल जाएगा। ठीक है? इसलिए हमने क्या रखा है, इसको रखा है। तो ये फोर एल्स का पार्ट होता है। अगर आप देखोगे लॉजिक, फोर एल्स
फोर एल्स फाइव, ये दिख रहा है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अगर आपका क्या होता है, लूप ब्रेक नहीं करता है तो लास्ट में ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अगर आपका लूप ब्रेक करता है तो लास्ट में क्या होगा, एल्स वाला चल जाएगा। तो ये रहता है हमेशा, ये देख रहे हैं? तो इसका ये सिंटैक्स है, तो मैं इसको कॉपी और इसी के ऊपर लिख देता हूँ, फोर एल्स फोर, और ये कुछ इस तरीके से। तो इसको आपको समझ में आएगा पढ़ के भी। कि बेसिकली क्या होता है कि फोर का लूप चलाते हो, अगर ब्रेक होता है तो ये क्या होगा, इल्स ब्लॉक को स्किप कर देगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो एल्स पार्ट होगा वो आपका रन हो जाएगा। तो एल्स कहाँ पे रखना होगा, तो फोर के साथ में रखना पड़ेगा बस। अगर आप क्या करते हैं, इस इफ के साथ लगाते हो तो क्या होता है कि ये चेक होगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्स इस तरीके से रन करेगा। तो हर एक कंडीशन के लिए क्या होगा, रन होने लगता है। अगर आप यहाँ पे एक एल्स लगाते हो ब्रेक के बाद, इफ एल्स प्रिंट इस तरीके से, तो क्या करेगा, प्राइम 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 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एल्स वाला पार्ट ट्रू होगा, तो ये रन हो जाता था। तो इसलिए क्या होगा कि आपको बार बार प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग रख नहीं रहे। इसका कोई और तरीका हो सकता है बनाने का जो आप लोगों ने बनाया हो अभी तक? क्या? वो मतलब मैंने अंदर एक और बना, इस प्राइम अगर ट्रू है और अगर फॉल्स अच्छा, फ्लैग के बेस पे, है। मतलब एक वेरिएबल के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि आप 1 से लेके 23 तक जा सकते हो। एंड देन क्या कर सकते हो कि अगर वो दो टू टाइम से ज्यादा डिवाइड हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नॉन प्राइम होगा। क्योंकि या तो 1 से हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो 23 से डिवाइड होगा। अगर इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉट प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी चीज आप क्या कर सकते हो, कंडीशन में लिख सकते हो। लेकिन ये इजी है तो आप इसी को याद रखो। ठीक है, सिंपली आपने लूप लगाया, देन अगर वो लूप सही हो रहा है तो क्या करोगे, नॉट प्राइम। अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम। अब ये चीज आपको क्या करना है, 1 to 10 चेक करना है। फाइंड ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10, कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं वो बताना है, या फिर 1 से 20 के बीच में वो। तो कैसे बता सकते हो, ऑनलाइन आप लोग भी कोड करके बताओ मैसेज बॉक्स पे। जैसे भी बनाना है बनाओ, फिर मैं देखता हूँ। इतना तो है कि हाँ, लूप ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आगे बेसिकली कोई भी नंबर हो सकता है ना, रेंज तो हम कितना भी डाल सकते हैं। चाहे 10 के लिए डाले, 20 के लिए डाले, लॉजिक तो उतना ही रहेगा। बस क्या होगा, सिर्फ रेंज चेंज होगा। हो गया यार? वन से तो वन, टू से वन हमारा क्या है, प्राइम है कि नॉट प्राइम है? चेक करके बताओ। 1 is 0 और 1 प्राइम है या नॉट प्राइम है? और जीरो? जीरो टू हो जाता है। देखो, कितने आता जीरो इंटीजर में आया था तो वन किस में आता है? है? नहीं,
नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। आंसर। पता चल गया कि टू के बाद ही प्राइम और नॉट प्राइम का चेक होता है। समझे? क्योंकि जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं ना, वो वन के लिए नहीं लगता। या तो एक से डिवाइड होना चाहिए या तो इट सेल्फ, लेकिन उसमें क्या है, एक ही, या तो एक होगा या तो इट सेल्फ होगा। दोनों ट्रू नहीं हो पाता उसमें। तो एक ही नंबर मिलेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसमें प्राइम का लॉजिक नहीं लगाते। तो उसको क्या बोलते हैं? कि बन गया। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेम लूप, सेम लॉजिक को, सेम लॉजिक को आप क्या करते हो, अगर मान लो यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है। ये दिख रहा है, अच्छा नाम है ना, इसको तो ये दिख रहा है। अगर आपको कोई भी चीज क्या करना है, इतने टाइम चेक करना है, तो उसके अंदर पूरा कोड लिख देते हो। और एक नंबर का कोड मुझे याद है कि ये होता है प्राइम चेक करने, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इसके अंदर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल C और कंट्रोल, ये हो गया कि ये पूरे इसके अंदर जाएगा। अब जहाँ पे नम था, नम की वैल्यू क्या आगे बार बार चेंज होगी, है ना? तो यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे जे, और नम में क्या स्टोर कर देंगे, जे को बार बार स्टोर कर देंगे। अगर रखना नहीं है तो डायरेक्टली जे भी रख सकते हो, ये नम को हटा के, ठीक है? तो मैंने सिर्फ क्या किया है कि जे को असाइन कर दिया है, और वो जे वाला वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो लूप से आ रहा है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ में जो जो प्राइम नंबर होगा उसको मैं प्रिंट भी कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये दिख रहा है कि हमारा टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, फोर। हाँ, तो इसका लॉजिक थोड़ा सा, अच्छा ये वन से टू और फोर, 11 13 17, फोर का क्यों गलत आ रहा होगा, टू से डिवाइड हो रहा है, टू से तो डिवाइड होगा ही। अगर ये प्राइम है तो मैं साथ में क्या करता हूँ, उसका रिमाइंडर भी देख लेता हूँ। नम मॉडुलस आई, तो इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है टू से डिवाइड करने पे। और का लॉजिक P1, ठीक है। फोर प्राइम बता रहा है, T तक जाएगा, तो फोर डिवाइडेड बाई टू, टू तक ही जाता है। तो फोर डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो, जीरो तो आता है ना? ठीक है, प्रिंट नम मॉडुलस आई।
ये रन भी नहीं होगा। काम भी नहीं करा कोड। आई तो एटलीस्ट प्रिंट होना चाहिए ना। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा बता सकते हो? बताओ क्या लॉजिक इसमें है जो नहीं लग रहा। क्योंकि स्टार्टिंग भी हमारा 2 हो जा रहा है और एंडिंग भी 2 है। समझे? तो वो लूप चल ही नहीं रहा। समझे? जैसे स्टार्टिंग हमारा क्या है, 2 है, और एंडिंग में क्या होगा, अगर 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो वो क्या आ रहा है, तो रन नहीं कर रहा लूप। तो इसमें क्या कर सकते हैं, +1 का रख सकते हैं। कराना चाहिए। पहले तो आर्टिकुलेट करनी चाहिए जो मैंने बताया लूप ही नहीं चल रहा है ना। लूप कहाँ से चलेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। अब ये चल रहा है और ये बता रहा है कि नॉट प्राइम। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा लॉजिक में चेंज करना पड़ेगा, और वो रहेगा +1 का। ताकि क्या हो कि जो 4 के लिए था लॉजिक वो गलत ना हो। अब आप रन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि उस टाइम में जो 4 का कंडीशन था ना, वो 2 के बेस पे नहीं चल रहा था, क्योंकि हमने क्या किया था, नंबर्स को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। आप इसको नम के बेस पे भी रखोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाय 2 में हाँ, बट क्या होगा उसमें, क्या होगा, टाइम आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है? बाकी इसके अलावा और भी लॉजिक होता है कि हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट माइनस इंड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो भी क्या आता है कि आपका सेम यही नंबर आता है जो आप क्या कर रहे हो, +1 के बेस पे कर रहे हो। तो होता है लिखने का तरीका, तो आप किस चीज को किस तरीके से लिखते हो। ठीक है? समझ में आया? तो ये प्राइम के बेस पे था। अगर आपको प्राइम के बेस पे प्रिंट करना है तो हमारा सारा प्राइम के बेस पे प्रिंट होगा। अगर आपको लगता है कि नॉट प्राइम वाला नहीं प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, प्रिंट वाला स्टेटमेंट को। ठीक है? आप इसको हटा दोगे तो सिर्फ कौन से नंबर प्रिंट होंगे, तो प्राइम वाले प्रिंट होंगे। और रिमाइंडर भी हटा देते हैं, बस हमने चेक करने के लिए लगाया था। तो ये आ गया 2 3 5 7 11 13 17 19। अगर 100 तक बोले तो क्या करोगे, यहाँ पे 100 लगा दोगे, आपको 100 तक का प्राइम नंबर मिल जाएगा एक ही बार में। ठीक है? तो लॉजिक आप एक के लिए लगाओगे, अगर लूप पे चलाते हो तो सेम कंडीशन सबके लिए क्या होता है, चेक होता है। ठीक है? बन गया। दीपांशु, आज कॉपी पेन पेपर पे लिख रहे हो, सही है। पढ़ने की शिक्षा है? पहले वाले क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग देखा था। हम्म। हम्म। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलता है? है ना? वाह। इनको तो पता ही नहीं है रिकॉर्डिंग कहाँ होता है। तो रिकॉर्डिंग मैं तो करता हूँ, बट होता कहाँ पे ये बताओ। कितने क्लास हो गए अभी तक? क्योंकि स्पोर के साथ ये एल्स लगा रहे थे ना। तो क्या? हम्म। नीचे राशन दुकान में। हाँ। हम्म। हम्म। कोई नहीं, उसी में डाल देंगे, उसी में शेयर कर देंगे लिंक, आप देख लेना। ठीक है? तो तुम्हें पता भी नहीं था रिकॉर्डिंग कहाँ जाती है? ड्राइव पे मैं शेयर करता था, क्लासरूम के ड्राइव पे। बट कोई नहीं, यही वाला लॉजिक है ऊपर में भी, सिर्फ ये 4 वाला लूप नहीं था। नीचे में कुछ है ही नहीं, इतना ही है। कोड इतना ही है जो आज का था। बाकी ये कल मैंने फाइल शेयर किया था, उसी में कोड कर रहे हैं। ठीक है?
हम्म, देखेगा तब ना। मैं वो हटा दूंगा ना। अभी बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए रखा है वो सारी चीजें। हम्म, बहुत- वो छोड़ो। अगर रिकॉर्डिंग उसमें डाल देंगे फेमस होने के बाद तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हम्म, तो प्लेलिस्ट होता है उसके लिए। देखो, तुम्हारे क्लासरूम का खुद प्लेलिस्ट है। अभी डाला नहीं है बस उसने। हाँ, नहीं ड्राइव पे। ये दिख रहा है, तो इस तरीके से ड्राइव पे जाता था। दिख रहा है, तो ड्राइव पे जाता है इस तरीके से। लेकिन ड्राइव में क्या था कि अगर ड्राइव कभी भी डिलीट हो गया तो फिर नहीं मिलेगा, उसमें क्या रहता है परमानेंट रहता है इसलिए। हम्म, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया सबका। तभी हम पिछले क्लास में चलते हैं। कौन सा था पिछले क्लास में जो पहला कोडिंग था? ये वाला, ये था। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, बता देते व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। व्हाइल लूप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा रेंज पे हम लोग क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे लूप को, है ना। बट क्या होगा रियल वर्ल्ड में, जरूरी नहीं कि हमेशा रेंज पे ही लूप रन हो सकता है किसी कंडीशंस पे क्या होगा, हमारा लूप रन होगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हमारा क्या होगा लूप रन होगा, कब तक, जब हमारा कंडीशन ट्रू है। जैसे फॉल्स होगा वो क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसे कंडीशंस लिखने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसके लिए एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा उसी के अंदर, ताकि क्या हो वो कोड ब्लॉक हो जाए, मतलब वो क्या हो वहीं पे टर्मिनेट हो जाए कंडीशंस ट्रू होने के बाद। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल होता है, वाइल देन कंडीशंस देन बाकी कोड। तो ये क्या हो गया, सिंपल वाइल लूप हो गया। वाइल लूप का यूज केस मैंने बता दिया, क्या होगा कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक क्या होगा, रन होगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स आप देखोगे तो सिंपल यहाँ पे इतना है। ये मेरा वाइल लूप का सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या लिखा हुआ है कि वाइल देन कंडीशंस देन क्या होगा, कोड ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 1 to 10 क्या करना है, प्रिंट करना है। फोर लूप का यूज करके प्रिंट कर सकते हो। 1 to 10 आपको प्रिंट करना है बस। कैसे करेंगे, फोर आई इन रेंज 1 to 11। अगर 10 तक जाना है तो एक एक्स्ट्रा लेते हैं ना, प्रिंट आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करना है, कंडीशन बेस बनाना है। अब इसको कंडीशन बेस कैसे बना सकते हो आप, ये बताओ। कि इसमें से एक कंडीशंस निकालना है जो क्या होगा, 10 तक जाएगा, तो उसका कंडीशंस क्या लिखोगे, बताओ। इसी चीज को कंडीशंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने कि कंडीशंस बनेगा तभी एक while लूप यूज होगा। कंडीशन कैसे बनाते हैं, अगर मुझे 10 तक जाना है तो, कि जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए बस, या तो 10 के इक्वल होना चाहिए। यही हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। एंड देन, लेकिन जो हमने बोला 10 से छोटा, तो -3 भी तो उससे छोटा है, -5 भी,
मतलब माइनस वाले जितने भी वैल्यूज हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ संजना। कंडीशंस तो हमने लगा दिया, बट स्टार्टिंग पॉइंट भी एक लगाना पड़ेगा, कि मुझे स्टार्ट भी कहाँ से करना है वो भी तो बताना पड़ेगा, कि मुझे लास्ट 10 तक जाना है, कि जब तक ये कंडीशंस ट्रू ना हो, सॉरी फॉल्स ना हो, तब तक क्या होगा, लूप चलता रहेगा। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है हमने तो इसको बताया ही नहीं। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 1 से, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टार्ट 1 से होगा और ये 10 तक जाएगा। ये जाएगा कैसे, अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, जैसे रेंज का फंक्शंस लगाते थे ये अपने आप बढ़ता था, है ना। इसमें क्या होगा, कि मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो आई की वैल्यू 1 है, वो वाइल के लूप में गया कि आई इज ग्रेटर देन 10, सॉरी लेस देन 10 है, इस तरीके से जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बोलेगा हाँ, तो क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। देन फिर दोबारा लूप में जाएगा। देन आई की वैल्यू चेंज हुई, चेंज करने का कुछ लिखा हमने, ना ही रेंज यूज किया है, तो यहाँ पे हमने आई को चेंज किया ही नहीं है। तो फिर से आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही रहेगी। फिर से क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, और ये कब तक प्रिंट होगा, इन्फिनाइट लूप तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये वो आई था वो कभी इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, ताकि जब इंक्रीज ही नहीं होगा तो ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, ठीक है। और ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा तो हमारा लूप कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रहता है, क्लियर। तो यही चीज हम क्या कर सकते हैं, कि हमें एक स्टार्टिंग, तो मैं जे के बेस पे चल रहा हूँ अभी, ताकि क्या हो, थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। देन स्टार्ट कहाँ से करना था, 1 से। देन हमें वाइल लूप लगाना था, तो मैंने वाइल लगा दिया। एंड देन वाइल में कंडीशंस क्या था, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, यही होगा ना। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंट कर देंगे जे को, और ये क्या होगा, रन हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, सिर्फ 1 1 प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा होगा, क्योंकि जब भी ये लूप में वापस जाता होगा तो जे की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है, और कभी जे की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये कब रुकेगा, क्या हो गया, इसका लैपटॉप आवाज किया। इतना जोर से। तो ये क्या होगा, कि जब तक आपका मेमोरी फुल ना हो जाए, या तो फिर ये टाइम आउट का एरर ना दे दे। टाइम आउट का, ये ऑनलाइन है इसलिए टाइम आउट का एरर देगा, और ऑफलाइन जब अपने सिस्टम में रन करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा रैम भर जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। देन हम इसको करते हैं, मैनुअली भी टर्मिनेट कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे, ये ना टर्मिनेशन पे, इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया। एंड देन आप क्या कर सकते हो, अब जे को क्या करना है, कि हमें इंक्रीज करना है, कितने से, अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो +1 से करना पड़ेगा हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, जे प्लस इक्वल टू 1। और ये बताओ, ये वाला वैल्यू लूप के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे, दीपांशु बताओ। ये जे प्लस इक्वल टू 1 लूप के बाहर रखेंगे या अंदर रखेंगे, क्यों रखेंगे जी, बताओ संजना, बताओ फिर। क्योंकि हमें क्या करना है, कि बार बार लूप से ही क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है ना। कि अगर लूप के बाहर रहेगा तो क्या होगा, जब तक लूप खत्म नहीं होगा तब तक क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। और ये लूप क्या होगा, कभी फिर खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कि जो भी कंडीशंस आपको इंक्रीमेंट करना है, तो आप क्या करते हो, उसी के अंदर रख सकते हो। तो जैसे ही रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके लिए सेम रिजल्ट आ जाएगा, ये देख रहे हैं? तो ये हमारा स्टार्ट था, कि आपको एटलीस्ट स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा, कि कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। देन हमारा इसमें कंडीशन है, और चूंकि अगर कंडीशंस नंबर बेस है, ये इंक्रीमेंट का कब लगता है, जब नंबर बेस हो, है ना। +1 -1 इस तरीके से कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर में जो हम लोगों ने पहले देखा था, ये वाला, ये कौन सा लूप था, अगर लूप के अंदर लूप यूज हो रहा है तो इसको बोल देते हैं नेस्टेड लूप। जिस तरीके से नेस्टेड इफ होता था, नेस्टेड इफ एल्स होता था, तो इसी तरीके से लूप के अंदर लूप है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप्स, ठीक है।
तो ये प्रिंट होगा। तो इसी चीज को क्या करो, रिवर्स कर लो, 10 से 1 तक जाना चाहिए। 10 से 1 तक का काउंट लिखो, सेम चीज का यूज करके। हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा सारी चीजें सेम होंगी, बस क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक, लॉजिक भी तो सेम ही है, बस नंबर चेंज होंगे। तो दूसरा कोड लिखो, रिवर्स वाला, प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1। इसी में क्वेश्चन सामने दिया है कि जो हमने 1 to 10 किया है, इसी को 10 to 1 करना है। ठीक है। मैंने तो दिया था, हम्म। लेकिन ये 11 मिले हैं। वो आप समझो। बना। ऋषि बन गया। तो प्रिंटिंग क्या लिखा, लॉजिक बताओ। नम इक्वल टू 10, 10, चूंकि वाइल लूप लगा रहे थे, वाइल स्लो है थोड़ा, एंड देन क्या करेंगे, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और प्रिंट नम, नम माइनस इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट पार्ट इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है, कि इसमें हमने कोई इनबिल्ट फंक्शंस तो यूज किया नहीं है, तो इसमें एक्सक्लूड क्यों होगा। सर मैंने तो सेम ही लिखा, बस ये 11 से ले रहे थे और आप तो प्रिंट भी नहीं कर रहे। सेम लिखा है, सेम इंटरप्रेटर है, सेम पाइथन है, तो भेदभाव नहीं करेगा। तुमने कुछ गलती किया होगा। दीपांशु देखो उसका कोड में कहाँ गलती है। तुम्हारा अलग ही चल रहा है। क्या चल रहा है देखो। 1 मिनट हो ये हो गया। अब इसी चीज को क्या करोगे, इसको क्या फॉर लूप में लिख सकते हो, इस वाइल लूप को फॉर लूप में बना के लिख सकते हो। ट्राई करो। और हाँ, सेम चीज, यूजिंग फॉर लूप। ठीक है। देखता हूँ मैं नेटवर्क। कुछ पता चला। कुछ नहीं सर, सही सही था। हाँ, गलती था। हाँ गलती थी। रन नहीं किया था। रन नहीं किया हुआ। नहीं रन इस पर क्लिक कर रहा था मैं। आ तो रहा है। और उनका हाँ क्या तो है, कौन देखेगा उसका। और उसका तो अभी वो तो बताया करो। नहीं, वो लैग कर गया था पूरा। अच्छा। वो रन ही हो ही जा रहे थे एक ही कोड। हम्म। तो अभी अच्छा, वो इन्फिनिटी में चला गया होगा ना, क्योंकि टर्मिनेशन इसमें क्या होता है, टर्मिनेशंस के लिए कंडीशंस और लूप लिखना जरूरी रहता है। फोर में बन गया। सेम क्वेश्चन है, बट फोर लूप यूज करके बनाना। ये वाला हमारा वाइल लूप करके का था। तो यही था ना, कि जो हम लोग वाइल में लिखते हैं हम उसे फोर में भी लिख सकते हैं, और जो फोर में होता है उसे हम वाइल में भी लिख सकते हैं। तो वाइल में क्या था कि फोर की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं।
तो हम लोग इसको 4 की तरह यूज कर रहे थे, है ना। बट क्या होगा कि जहाँ पे कंडीशन के बेस पे होगा तो वहां पे सिर्फ फोर लूप नहीं चलेगा। अगर रेंज के बेस पे जहाँ पे होगा वहां पे वाइल की जगह पे फोर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली फोर आई इन रेंज 10 to 0, और इंटरवल में क्या डालना है, -1, ठीक है। और प्रिंट, तो बस इतना ही था, आपका सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने 3 अटेम्प्ट दिए थे किसको, लॉगिन वाले का, है ना। तो सेम चीज आपको वाइल में कन्वर्ट करना है कि 3 अटेम्प्ट ही देने हैं लेकिन वाइल का यूज करके। कंडीशंस देखो क्या होगा, क्योंकि 3 टाइम्स रन करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो अटेम्प्ट्स होंगे उसको +1 करते जाओगे ना 3 टाइम्स, जैसे वो 3 के इक्वल होगा वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, समझे। पहले क्या करो, सिंपल लॉजिक लिख लो, रन लूप इन 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स लूप करने के लिए हमें क्या करना है, वाइल का यूज करना है। तो कैसे लिखोगे बताओ, वाइल का यूज करके 3 टाइम्स कोई भी चीज प्रिंट करना है तो कैसे लिखोगे। या तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 3 तक प्रिंट करना है तो कैसे लिखोगे उसका लॉजिक। क्वेश्चन सी भी हो सकता है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 3। अगर 1 से 3 तक प्रिंट करना तो क्या करते हो, तो वाइल लूप में स्टार्ट पॉइंट दे सकते हो। तो मान लो कि हमने स्टार्ट पॉइंट की जगह पे उसका वेरिएबल का नाम रख दिया अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स इक्वल टू फर्स्ट, और ये क्या होगा, वाइल लूप, और क्या होगा, जो भी अटेम्प्ट्स होंगे क्या होना चाहिए, <<3> है ना। और क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे जो भी चीज होगा अटेम्प्ट्स, और जब भी ये रन होगा हमेशा क्या होगा, ये +1 होता जाएगा, ठीक है। अब आप इसको रन करो, 1 2 3 आ गया। अब जहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था वहां पे क्या जाएगा, पूरा कोड पेस्ट कर दोगे, तो ये 3 टाइम्स रन होगा। कि इसके अंदर जो भी कोड रहता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स प्रिंट होता है। अगर मैं प्रिंट हाई कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। इसका सिंपल मीनिंग है कि इसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो 3 टाइम्स रन होगा, समझे। तो हमें इसके अंदर कौन सा कोड रखना था, लॉगिन का, है ना। यूजर आईडी पासवर्ड वाला क्या करोगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लोगे, तो कुछ नहीं करना रहेगा। ये समझ में आया। हम्म। नहीं, कि जो भी चीजें होती है ना स्टार्टिंग, वो एकदम स्मॉल स्टेप से करो, एक एक करके, कि हमें पूरे लॉजिक पे काम नहीं करना है। बेसिकली पहला क्या था, 3 टाइम्स कैसे रन होगा वो देखना था। तो मुझे बताया कि वाइल लूप में 3 टाइम्स कैसे रन करते हैं, तो ये हो गया। अब क्या था कि कोई भी चीज इसके अंदर रहेगा वो 3 टाइम्स रन होगा। तो जो हमने सिंपल एक कंडीशन के लिए वो लूप लिखा था उसको क्या करेंगे, इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या फिर क्या करोगे, दोबारा से टाइप कर लो। तो दोबारा से टाइप करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, दोबारा से टाइप करो, प्रैक्टिस होगा। कि जो लॉजिक लिखा था ना वहां पे, वहीं पे ये लॉजिक दोबारा क्या करो, कोड कर लो। इफ एल्स के बेस पे अगर वो पूरा लॉजिक आप क्या करोगे, दोबारा लिखोगे। याद नहीं है तो कोड तो करना पड़ेगा ना, फर्स्ट टाइम है तो जितना ज्यादा कोड करोगे उतना बेटर रहता है। मैं तो कॉपी पेस्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे तो पता है। अगर आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे, बताओ। अच्छा, इसी को रिवर्स केस में प्रिंट करना रहेगा तो कि आपके पास 3 अटेम्प्ट है, फिर 2 अटेम्प्ट बचेंगे, फिर एक अटेम्प्ट 0, कैसे लिखेंगे। तो जो अटेम्प्ट की वैल्यू थी यहाँ पे 3 कर दोगे,
और ये कहाँ तक जाएगा, 3 2 1, तो ये < <0 है ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ माइनस कर दोगे, तो क्योंकि इसी तरीके से प्रिंट होता है ना माइनस में, इसलिए आप क्या कर सकते हो उसी तरीके से रख सकते हो, और इसमें अटेम्प्ट, तो ये क्या करेगा, उल्टा लिख देगा। सर ग्रेटर देन 10 3 2 1, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। एंड देन इसको मैसेज भी लिखना रहता था तो लिख सकते हो आप, यू हैव ओनली डैश अटेम्प्ट्स, आप इसको बंद करोगे तो ये आ रहा है, यू हैव ओनली 3 2 1, इस तरीके से आपका प्रिंट हुआ, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हो। और जैसे ये लूप खत्म होता है तो लास्ट में क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, या तो फिर नहीं भी करवाएंगे तो भी चलेगा। हम्म। अब इसके अंदर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था वहां पे पूरा कोड लिखोगे अभी एज इट इज, फिर से मैनुअली। कैसे स्टार्ट होगा कोड, कि मुझे एक यूजर लॉगिन बनाना है। यूजर लॉगिन में क्या होता है, इस तरीके से स्क्रीन आता है, मान लो ये फेसबुक का है, तो पहले क्या आएगा, इंटर योर यूजर नेम, ठीक है, यहाँ पे अपना, अगर आप सही अटेम्प्ट देते हो, या फिर अभी लेके चलते कि दोनों क्या है, एक ही साथ है बॉक्स, ठीक है, तो ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, एंड देन दोनों सही रहेगा तभी क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुली होगा, अदरवाइज ये अटेम्प्ट क्या होगा, आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जैसे आप एंटर पे क्लिक करोगे, अगर सही होगा तो लिखोगे सक्सेसफुली, अदरवाइज, इतना ही लॉजिक लिखो, ज्यादा नहीं, अगर नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल्स, ये हो गया। अब ये डेटाबेस वाला यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे होगा, तो आप पहले डिफाइन कर लेते हो, यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, और पासवर्ड डेटाबेस पासवर्ड, एंड देन आप इसको रन करोगे, तो अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो ये क्या हो गया, लॉगिन फेल्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम, यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स, देन अगेन क्या कर सकते हो, इसको रन कर सकते हो, देन अगेन ये क्या होगा, सेम चीज, यू हैव ओनली 1 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, सही जगह पे क्या हो गया, ठीक। एंड देन पासवर्ड, पासवर्ड मेरा था 1 2 3, एंड देन ये क्या होगा, मेरा लॉगिन हो जाएगा, मेरा, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल है। तो ये आपको लॉजिक लिखना था, लिखा, मैंने सिर्फ क्या किया, उसमें अपना लॉजिक डाल लिया, लिख लिया, जी, हो गया, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। 2 3 दिन में।
ठीक है, 2-3 दिन टाइम है। रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्या हो रहा है? तुम ही कर दो इसका पूरा कोड। मुझे तो लग रहा है तुम ही टाइप कर रहे हो सारा, इनको भी दो मौका सीखने का। हम्म। चलो निखिल, तुम ही टाइप करो। जो डीबी यूजर नेम पासवर्ड है ना, वो आपका क्या रहेगा जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो उस समय जो डाल के रखते हैं वो रहता है। तो चूंकि अभी हमने डेटाबेस कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए क्या क्या है, वेरिएबल पे स्टोर करवा के क्रॉस चेक करवा। देन एक डेटा टाइप्स देखोगे के बाद का। देन कोई भी लॉजिक बनाने के लिए इतना काफी होता है। कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना लॉजिक काफी होता है कोड करने के लिए। बाकी आप क्या देखोगे, फंक्शंस के बाद जो भी चीजें होंगी वो कोड को स्ट्रक्चर करने में होगा, समझे। लॉजिक लिखने के लिए, लॉजिक रन करने के लिए इतना ही होता है। अब लॉजिक को स्ट्रक्चर्स करने के लिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, समझे। अभी तक सारा चीज समझ में आया? इजी था। तो क्वेश्चन दो क्यों नहीं बनते? हम्म। हर एक चीज, जितने भी चीजें पढ़ा रहे हैं उसके बेस पे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, समझे। जैसे इसमें आपका क्या हो सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है कि फॉर लूप वाइल लूप में क्या डिफरेंस है ना। फॉर लूप कब यूज करना चाहिए, वाइल लूप कब यूज करना चाहिए, वो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चंस खुद से बना सकते हो, ठीक है। हाँ। हाँ, तो इतना तो याद रहेगा बेसिक्स वाली चीजें, कि फॉर लूप वाइल लूप क्या है। कंपनी वो नहीं याद रखती। टेक्निकल रीडिंग वगैरह थी लेकिन वन साल मेरे को प्रॉपर आंसर चाहिए होगा हम्म। क्योंकि मेरे पे मेल आया इसके बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मतलब रिजेक्शन उसका आंसर नहीं दिया इसलिए। पर मैंने आंसर किया कि अभी टेक्निकल मार्केट में न्यू मॉडल ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है बिकॉज हम एग्जिस्टिंग मॉडल्स को भी यूज में ले रहे हैं। existing job profile को नहीं दिए उनके साथ then उन्होंने मेरा resume से एक line I'm very keen of ML engineer and I want this respected company for in the respective field next day रिजेक्शन में प्रॉपर क्या लिखा था? निकाय कि आपका दूसरे प्रोफाइल पे कंसिडर करके आपकी सीवी रख ली है इस प्रोफाइल पे आपको रिलीज कर और प्रोफाइल क्या था? फ्रॉम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या चाहते हैं ना, कि वो क्रिएटिव माइंड का रहे थोड़ा सा। उसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने रिजेक्ट किया है इससे कीवर्ड स्टूडियोज में गए। इसका सिंपली रहता है कि जो है ना प्रॉम्प्ट के बारे में वो अच्छे से पता होना चाहिए, कि इसमें मॉडल बनाना होगा तो बनाएंगे बस। अगर आपसे क्वेश्चन किया कि टेक्निकल फील्ड में क्यों आना चाहिए, तो सिंपली रहता है
कि आपको आंसर ऐसा करना है कि इंटरेस्ट बेस लगे, ना कि मनी बेस। कि क्या हो रहा था, किधर ग्रो कर रहा था ये फील्ड, इसलिए मैं आ रहा हूँ। हाँ। आपको दिखाना पड़ता है वहां पे कि मेरा इंटरेस्ट बेस है, और इंटरेस्ट कैसे आया वो आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो मेन वही रहता है। अंदर उसके बाद आपने उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो। दो चीज का आंसर जेन्युइन लगता है ना, तो वो फिर रिजेक्ट नहीं करता। बॉन्ड पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है तो बॉन्ड पीरियड में आप रह सकते हो, 1 साल 1.5 साल का। अगर आप बॉन्ड के बेस पे अगर किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको वो कंपनी ब्लैक लिस्ट करेगी, लेकिन हाँ जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा सामने वाली कंपनी को कि क्यों छोड़ रहे हो। क्योंकि फिर आप वहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट छोड़ोगे तो वो क्या करेंगे, आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी, है ना। अगर बॉन्ड उसका कंप्लीट नहीं होगा तो एक्सपीरियंस लेटर देगी नहीं। तो वो रहता है। तो सामने वाले कंपनी में जहाँ पे भी स्विच करोगे, या तो वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस लेटर मांगना नहीं चाहिए, या तो फिर क्या होगा कि आपको पुरानी कंपनी से अच्छे से बना कर रखना पड़ेगा, या तो फिर आपको पूरा नोटिस क्या होता है वो पीरियड खरीदना पड़ता है कि जितना लेफ्ट है उसके सैलरी दे दो और कंपनी छोड़ दो। ऐसा रहता है। हर जगह पे नहीं। हाँ, यहाँ पे 2 महीने का है। इधर देख लो, इधर क्या था, ये 3 अटेम्प्ट के बेस पे था। अब इसको क्या करना है कि जब तक यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं डालता तब तक उसको क्या मिलेगा, अटेम्प्ट्स मिलते रहेंगे, है ना। कि जैसे आपने यूजर आईडी पासवर्ड सही डाला, क्या होगा कि आपका अटेम्प्ट वहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम लोग, अटेम्प्ट के लिए बार बार उनको देंगे। उसमें क्या होगा, कोई भी काउंट नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान उधर से तो कहाँ से समझ में आएगा। टीचर बता रहे हैं, सिंपल है। ये कितना अटेम्प्ट दे रहा था ये कोड, 3। अब इसको क्या करना है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट देना है। कि जब तक यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं डालता तब तक क्या होगा, वो क्या कर सकता है, अटेम्प्ट ले सकता है। तो उसके लिए क्या लॉजिक लिख सकते हैं, बताओ। हाँ। यहाँ पे है ना, आपको ये लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। और ये फॉल्स कब होगा, ये बताओ। जब जब ये लॉग इन हो जाएगा सक्सेसफुली, है ना। तो यहाँ पे जैसे लॉग इन सक्सेसफुली होता है तो हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर सकते हैं। अब ये बताओ कि इसको यहाँ से फॉल्स कैसे करेंगे, कैसे करोगे। कि मान लो आपको यहाँ पे हमेशा ट्रू रखना है, और ये फॉल्स कब होगा, जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा लॉग इन सक्सेसफुली, उसके नीचे लाइन में फॉल्स हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कैसे लिखोगे, बताओ। थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स हो जाना चाहिए था। अब वो कैसे होगा, सोच के बताओ। तो सिंपली आप क्या करोगे ना, इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर कर दो। कि मैंने बोला वेरिएबल ए इक्वल टू ट्रू है, ठीक है। अब ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ये फॉल्स कब होगा, जब ये लॉगिन सक्सेसफुली प्रिंट करेगा तो हम ए इक्वल टू क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो अपने आप क्या होगा, ये लूप रुक जाएगा। तो बस आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना था, अटेम्प्ट की जगह पे क्या कर दोगे, यहाँ पे ट्रू कर दोगे, और ये जो इंक्रीमेंट था इसको हटा दोगे बस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, अटेम्प्ट इक्वल टू फॉल्स, ये कर सकते हो। अगर आपको कोई नया वेरिएबल नहीं बनाना है तो, अगर आप किसी वेरिएबल के साथ बनाना चाहते हो तो अटेम्प्ट वाला सारा हटा दोगे, एंड देन उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल ले लोगे। समझ में आया। तो क्या होगा,
कि हमारे पास सिंपल है, वाइल लूप हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और कब फॉल्स होना चाहिए, जब लॉगिन हो जाए। अगर आपको ये चीज क्लिक कर रही है तो आप क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल के बेस पे तुरंत काम कर सकते हो। समझे। और यही चीज क्या होता है, इनफिनाइट लूप होता है हमारा। जैसे मान लो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, कि सिंपल एक लॉजिक पे चलते हैं। मान लो हमारे पास आई है क्वेश्चंस, कि मान लो आपके पास क्या है कि 1 to 10 आपको प्रिंट करना है, लेकिन जैसे उसमें 5 आएगा तो वहीं पे क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक लिस्ट बना के रखते हैं, 5 6, कोई भी वैल्यू है। एक बीच में कहीं रख देते हैं हम लोग 178, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये लूप हमेशा रन होना चाहिए। एंड देन कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, कि 178 जहाँ पे मिले वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेंज चला सकते हैं, पहला ये रहेगा। दूसरा हम क्या कर लेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल लूप कैसे चलाएंगे, वाइल और क्या लिखेंगे, कंडीशंस। कि बाय डिफॉल्ट आपका ये इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल होगा, तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इंडेक्स होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आई एन, या फिर आई इक्वल टू 0। तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। देन हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स ऑफ आई, तो हमारा इसको लिस्ट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एल इक्वल टू एल ऑफ आई नॉट इक्वल टू 178। 178, अगर 178 नहीं है तो क्या करेंगे, प्रिंट, क्योंकि नंबर प्रिंट करना है तो एल आई प्रिंट कर लो, ठीक है। प्रिंट की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर भी तो चेंज करना पड़ेगा बार बार। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, देन आप क्या करते हो, इंडेक्स नंबर को इंक्रीज कर देते हो, ये आ गया। ये दिख रहा है 5 6 7 8 93 45 एंड 6। देन 6 के बाद क्या है, 178 है, तो वहीं पे क्या होगा, रुक गया। तो हम जहाँ पे रोकना चाह रहे थे, जहाँ पे फॉल्स करना चाह रहे थे, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हमने कंडीशन बेस किया है। अब यही चीज आप क्या करोगे, वेरिएबल बेस करोगे। तो इसी चीज को आपको क्या करना था, वेरिएबल बेस करना था। तो कैसे कर सकते हो, बताओ। यहाँ पे वी, और जहां जहां हमारा ये अटेम्प्ट वाला वैल्यू था ये नहीं रहेगा, और कहीं तक नहीं। और जहाँ पे अटेम्प्ट है उसको मैं क्या कर दूंगा, ये ट्रू लिख दूंगा। और चूंकि कंडीशन सिर्फ क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। या तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज हो सकता है, या तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, ट्रू वेरिएबल स्टोर करवा दिया, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू ही हो गया। अगर ये ट्रू है तो हमारा क्या होगा, ये हमेशा रन होगा। लेकिन इसको फॉल्स कब करना है, जब ये मैसेज प्रिंट होगा, और मैसेज के जस्ट बाद क्या करना है हमें, अटेम्प्ट इक्वल टू फॉल्स कर देना है, और स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें हम कितनी बार भी चला सकते हैं। और दूसरी चीज, कि अगर लॉगिन सक्सेसफुली होगी तो ऑटोमेटिकली लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये फॉल्स करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप इसको रन करो। अब ये क्या होगा, इंटर योर यूजर नेम। तो मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, दोबारा क्या मांगेगा, इंटर योर यूजर नेम। देन ये कब तक मांगेगा, जब तक आप सही नहीं देंगे। देन सही मैं डालता हूँ ऐसे, मैंने डाल दिया। तो ये क्या है, इंटर योर पासवर्ड। अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ, फिर क्या होगा, दोबारा से यूजर नेम मांगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया। देन क्या कर सकते हैं, देन पासवर्ड 1 2 3। अभी हट गया, लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये क्या होगा, कि आप जितनी बार टाइप करोगे उतने टाइम्स ये चलता जाएगा। तो ये बेनिफिट रहता है। हाँ। ऐसे ही चलता है। हाँ। लेकिन सर अगर fail हो रहा है, आप
दिखा रहा है, टू दिखा रहा है, वो नहीं तो ये हम लोगों ने वाइल में अनलिमिटेड दिया है ना, तो इसमें 3 2 1 क्यों करेंगे प्रिंट? क्योंकि हम लोग इसमें क्या दे रहे हैं, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, अटेम्प्ट की जगह पे ट्रू ट्रू प्रिंट होगा बस। हम्म, तो इसको आप हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि वहां पे दिखाने के लिए था कि कितने अटेम्प्ट लेफ्ट बचे थे, इसलिए हमने उसको रखा था। तो ये समझ में आया? और वाइल लूप का और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहीं दिखा है इस तरीके का? यहीं तक है, यहाँ से लेके यहीं तक था। या तो वेरिएबल नहीं रखना है तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू रख सकते हैं। ये लिस्ट वाला जो ये तो एग्जांपल दिया था छोटा सा, ताकि क्या हो कि कोड में पूरा समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे भी इसको भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो भी देखना है, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, ये था। बाकी उसमें रैंडम नंबर था, आप अपने हिसाब से रैंडम नंबर कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, लिस्ट बनाओगे उसमें रैंडम नंबर कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका कहीं ना कहीं गलत होगा। हम्म। इसमें यूजर नेम तो गलत डाला पहले मैंने, ठीक है, उसके बाद सही डाल के मैंने पासवर्ड गलत डाला, उसके बाद मैंने दोनों सही डाला, पर इसमें यूजर नेम भी गलत दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा कि पासवर्ड गलत डाला है, तो जितना टाइम टेबल मैंने करा है। रन करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, यूजर नेम सही डालो। पासवर्ड आ गया, हम्म। पासवर्ड क्या था? ब्रेक हो गया, पासवर्ड क्या था? पासवर्ड तो 1 2 3 4 5, हम्म। लॉगिन कैसे हो गया ऐसे कैसे? दिखाऊंगे। इनकरेक्ट यूजर नेम, और फिर लॉगिन सक्सेसफुली भी सिखाया था। हम्म, पासवर्ड ये एक बोल्ड होते हुए एरर देगा, इंट में ही डाल पर करना, आप कल से आप सही बात डाल तेरा कहीं कि पासवर्ड तो नहीं गलत डाला। क्यों आ रहा है बता सकते हो? बताओ, इसमें आप कुछ भी स्टोर करोगे तो सेम वैल्यू होगा, तो दोनों को आप एक ही वेरिएबल से कंपेयर करवा रहे हो। अच्छा, किसी एक का नाम अलग रख दो। पासवर्ड्स तो बस पासवर्ड्स लिख दो, अब नहीं आएगा। समझ में आया क्या गलती था? तो सेम चीजें सेम को कंपेयर करोगे तो क्या होगा? बाकी ऑनलाइन आप लोग भी बना लो। और टीचर भी चला रहा था, हेल्प देगा वाला यूज करता भूल जाते हो क्या वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए? कभी भी वेरिएबल का नेम क्या होगा, नंबर्स नहीं होगा। पहले क्लास में देखा था। ये वाला सर उसको वेरिएबल चेंज के ट्राई किया था ना, तो इसीलिए क्यों नहीं होगा? तो मेरा भी पता नहीं, इसका भी अलग ही है, रन कराया मैंने, यूजर नेम पहले तो गलत डाला, हम्म। अब सही डालूंगा, अब पासवर्ड गलत, आ तो गया, गलत नहीं हो रहा लॉगिन। तो लगा इसको, तेरे को तो आ गया पासवर्ड। वो थोड़ा सा क्या रहेगा कि आपका लॉजिक इधर उधर है अच्छा, इनपुट का। कि अगर देखो यहाँ पे अगर पासवर्ड गलती होता है तो क्या होगा, इसमें जाएगा ये प्रिंट करेगा, देन दोबारा ये ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है।
और बताओ, ये सारा वाइल लूप आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है रियल वर्ल्ड का, कुछ कहाँ यूज होता है? एटीएम में तीन ही अटेम्प्ट मिलते हैं, उसमें फॉर लूप भी कर सकते हैं। वाइल लूप का बताओ और कहाँ पे यूज देखा है? हम्म, ये देख लो, ऐसे रियल वर्ल्ड में। हम्म, वो अलग, वो नहीं, टेक्निकल नहीं जाना है, नॉर्मल बताना है। टेक्निकल चीजें तो है ही। कभी यूज किया है वाइल लूप का? फोन तो यूज करते हो ना, तो उसमें कहाँ पे दिखता है, कहीं पे दिखता है ये यूज होता हुआ? नहीं पर फिर वो तो अपने आप ही लिमिटेड रहता है, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, है ना? हाँ, कि आपका वीडियो हमेशा बार बार है। दूसरा, गेम डाउनलोड कर रहे थे ना उस दिन। रीस्टार्ट कितने बार कर सकते हो गेम को? तो उसमें कौन सा लूप होता होगा? वाल का ये। और हम्म, आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो तो उसमें यूजर आईडी पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड देते हो, तो इसमें क्या होता है, अटेम्प्ट होता है? नहीं होता। लैपटॉप वाला। मेरा तो नहीं करता। अच्छा कोई नहीं, तो उसमें क्योंकि मैं तो लैपटॉप वाले में तो अनलिमिटेड रहता है मेरा। सर आपका वो है ना थोड़ा पब्लिक है, पर ये आप लोग कर लिए ना आइडिया बता सकते हैं। इसीलिए कि पासवर्ड हिडन ट्राई कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज होता होगा? हम्म, कौन से चार्ट पे? आलू चाट। सर चैट असिस्टेंट जो होता है चैट बॉक्स, अगर कोई असिस्टेंट ले सकता है जब तक इनबॉक्स का रहेगा, इनबॉक्स में कितने मैसेज आ सकते हैं जब तक आपका एमबी रहेगा, तो वो वाइल लूप के बेस पे चलेगा। कंडीशंस कब फॉल्स होगा? जब आपका मेमोरी फुल हो जाएगा, है ना? और एक और बताओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे। रेंज पता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हाँ एक और बताओ। हम्म, अनलिमिटेड पर कॉल कर तो वो तो बता दिया, अनलिमिटेड टाइम से इसमें कॉल होता है। किसमें? लिफ्ट्स में कि जब तक आप इस फ्लोर पे ना पहुंचे चलते रहेगा। बोल सकते हैं। अनलिमिटेड पैक वाला, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया लूप का पूरा, ये बताओ। तो अभी तक का क्या क्या टॉपिक पढ़ा है बताओ सुमित? अभी तक स्टार्टिंग से पाइथन का। तो एक ही क्वेश्चंस को बार बार क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूव करते जा रहे हैं ना हर चीज पे। तो स्टार्टिंग से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए हो ये बताओ। हम्म, और ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गए, टॉपिक बताओ। नहीं है, टॉपिक नहीं याद है। निखिल, अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं ये बताओ। हम्म, 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 इसका नाम सुमित भी नहीं तुम ही बता दो।
तो सिंपली अगर टॉपिक के बेस पे बात करें तो हमने वेरिएबल्स देखा था, लिटरल्स देखे थे, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं उनका रूल्स देखा था। देन फिर आपका क्या था, ऑपरेटर्स, है ना। देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या था, इफ था, इफ एल्स थे, एलिप्स था, ये सारा चीज हम लोग ने नेस्टेड का बोल सकते हो। देन इसके अलावा हमारे पास फिर लूप आया, लूप में फोर और वाइल का था। फोर के साथ एल्स का पार्ट भी यूज कर सकते हैं, फोर एल्स उसको बोलते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। नहीं एल्स के साथ तो नहीं है, फोर के साथ है। तो इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ। कि बहुत सारा देखोगे इंटरव्यू क्वेश्चंस में रहता है कभी कभी कि आपको स्टार पैटर्न प्रिंट करना रहता है। मान लो ये हमारे पास है, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रिंट करवाना है, ये हैश वाला छोड़ के जो स्टार का है ना, उसको आपको प्रिंट करवाना है। करवा सकते हो, दिखाओ करवा के। आप अपने हिसाब से कर सकते हो टाइपिंग, प्रिंट द फॉर्मेट, प्रिंट करो। ऑनलाइन आप लोग भी कर लो। फोर लूप लगेगा, वाइल लूप लगेगा, तो आप अपने हिसाब से करो। हो गया। इसका रिवर्स करके दिखाओ। रिवर्स बोले तो इस तरीके से। आप इस तरीके से प्रिंट कर रहे थे, अब इस तरीके से प्रिंट करो, तब हो गया। उल्टा बनाना, हाँ उल्टा बनाना। कॉफी में तो कॉफी बोला है, कॉफी एक आता ठीक है, आता ठीक है। गाड़ी 10-5 गाड़ी चॉकलेट आने में खिलाते। हाँ भाई, कितने वाला चॉकलेट दिया? मैंने आज तक कभी 10 रुपए में सिखा दिया। तूने खाया? शिवराज सिंह तूने खाया? 10 रुपए से। अच्छा नहीं नहीं 10 रुपए। नेकलेस का लास्ट और से में अभी मैंने 40 दिया था, मैंने 40 को पूरा करने किया। दूसरे तो छोटे चॉकलेट दी थी। ये वाला मैं यही बता रही थी। इसको
तो उसमें वेरिएबल डाले बने तो काम हम चाहिए फॉर आई ये लिखा हुआ है भाई ये मेरा फॉर आई ब्रैकेट स्ट्रिक इनटू आई बोल गया सारे रिवर्स तो ये वाला में तो जल्दी से बना हुआ है इसमें थोड़ा कंसेप्ट सिंपल हो गया भाई देखो रिवर्स जो 6 0 चला -1 करके 6 0 1 to 6 each card 1 रिवर्स चलाना इसका पहले 5 है फिर 6 तो ये रिवर्स वाले भी
सबसे पहले बन गया। इसका क्या लॉजिक लिखा है? रिवर्स वाला एक बार ट्राई करके आओगे। स्टार का अंकित का हो गया। चलो ठीक है। चलो मैं इसे दिखा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अगर वाइल पे यूज करना सीख जाते हैं ना, तो वाइल पे क्या होता है, फोर का भी यूज हो जाता है। क्यों होता होगा? सर जो वाइल पे और काफी कंडीशन कि हम क्या कर सकते हैं, रेंज में कंडीशंस लगा सकते हैं, है ना, कि हमें इतने ही तक जाना है। तो फोर भी क्या कर रहा था, रेंज पे ही जाता था, और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रेंज के लिए कंडीशंस लगा सकते हैं। इसलिए जो वाइल रहता है वो फोर की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स पैटर्न हो गया। रिवर्स पैटर्न का इन्होंने लॉजिक क्या लिखा है बता सकते हो? कि मुझे स्टार्टिंग में स्पेस चाहिए, कितने स्पेस चाहिए, तो जितना हमारे पास वैल्यू होगा उससे एक कम। ठीक है, एन हमारा कितना, 4 है, और आई कितना है, 1 है। तो मुझे पहले 3 स्पेस चाहिए, देन क्या चाहिए, फिर जितना हमारा आई है उतना स्टार चाहिए, तो एक स्टार। फिर अगेन ये लूप में जाएगा, देन क्या होगा कि हमारा आई बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्या करेगा, 2 स्पेस, 2 - 1, एन माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमें कितने स्पेस चाहिए, तो 2 स्पेस और 2 स्टार। इस तरीके से क्या होगा कि आपका रिवर्स में पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स पैटर्न में था। इसको इस तरीके का क्वेश्चंस बनाते क्यों होंगे? जैसे बोलते हैं ना कि पाइथन में लॉजिक नहीं बन रहा, तो लॉजिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और सारा प्रॉब्लम जो होता है वो मैथ से रिलेटेड क्यों होता है, बताओ युवराज। कोडिंग है, कोडिंग का नंबरों से घिरे हुए हो, बात तो सही है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, या तो आप क्या करते हो, इमोशन बेस्ड जाते हो, या तो फिर नंबर बेस्ड जाते हो। कोई दूसरा नहीं। तो ज्यादातर क्या होता है कि आप इंडस्ट्री के लिए काम करते हो, सारा काम रहता है, तो क्या होता है कि हम लोग लॉजिक के बेस पे काम करते हैं, और लॉजिक्स में नंबर्स आते हैं, है ना। अगर नंबर आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसका लॉजिक लिख सकते हैं किसी भी ऑपरेटर के थ्रू। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर मैथ्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, कितने नहीं देने हैं, अनलिमिटेड देना है नहीं देना है, कितनी बार गेम खेलना है ना। स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड में क्या होता है कि सारे वेरिएबल्स एक जगह पे दिखते हैं। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा बता सकते हो? कि हमने बताया था कि एडवांस डेटा टाइप्स होंगे, कौन कौन से थे? वेरी वेरी, यूज केस क्या रहता है, तो इम्पोर्टेंट कहाँ से हो गया? कि मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी भी वेरिएबल को स्टोर कर रहे हो, तो या तो यूजर नेम पासवर्ड सेव करोगे, तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अगर आप क्या करना चाह रहे हो कि सारे स्टूडेंट्स का नेम स्टोर करके रखना चाह रहे हो, तो एक वेरिएबल पे क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे लिस्ट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि मान लो आपने उसमें लिस्ट पे वेरिएबल स्टोर कर दिया, लेकिन उसको एडिट भी कर सकते हो, है ना। लेकिन जब भी आप क्या करते हो, फोन पे गूगल पे चलाते हो, तो उसमें एक बार पैसा भेज दिया तो ट्रांजेक्शन आईडी कभी भी चेंज नहीं होता, है ना।
तो हमें कुछ ऐसे भी वेरिएबल चाहिए जो क्या हो, एक बार इनपुट हो जाए तो दोबारा वो चेंज ना हो। तो वो हमारा क्या रहता है, टपल के केस पे रहता है। ठीक है। एंड देन तीसरा हमारे पास रहता है डुप्लीकेट्स। कि मान लो आप क्या कर रहे हो कि स्टूडेंट का नेम्स ले रहे हो, या फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो स्टूडेंट की आईडी के बेस पे सारा काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हमें वहां पे डुप्लीकेट आईडी नहीं चाहिए, मतलब एक बार में एक ही स्टूडेंट क्या करेगा, लॉग इन कर सकता है। जैसे मान लो क्या कर रहा है, जेमनी आपको फ्री में दे रहा है सारा अकाउंट से, जितना भी एआई है सारा फ्री में दे रहा है 1 साल के लिए। तो उसमें क्या होगा कि एक जीमेल से एक ही यूजर क्या होगा, लॉग इन कर पाएगा, या तो फिर क्या होगा एक ही यूजर उसको साइन अप करेगा। तो उसमें क्या होगा कि मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट यूज करेंगे। हाँ या ना, लिस्ट का तो बताया ना, करेंगे या नहीं करेंगे निखिल? पक्का। लिस्ट का प्रॉपर्टी क्या था, इम्यूटेबल। म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि उसमें से चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, उसमें डुप्लीकेट्स होते हैं, लेकिन अगर आप साइन अप के बेस पे मैंने जो कंडीशंस बताया उसमें क्या था, डुप्लीकेट नहीं होंगे, कि एक जीमेल से एक ही बंदा क्या करेगा, साइन अप करेगा। तो उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि बाद में ईमेल थोड़ा सा चेंज करने का ऑप्शन दे, तो आप लिस्ट में नहीं रखोगे उसको, किस में रखोगे, सेट पे। टपल पे क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर चेंज नहीं कर सकते। और टपल में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है। समझ में आया? इसी तरीके से हमारे पास क्या रहता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में होता है, कि मान लो कौन सा वैल्यू किसका है, आप इसी फॉर्मेट में रखना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में रखेंगे। एग्जाम्पल, यूजर वन का नाम। कि जैसे कॉलम का नेम देते हो और उसमें क्या रहते हैं, मान लो कि एक कॉलम का नेम दे दिया रोल नंबर, और उस कॉलम में क्या रखते हो, सिर्फ सारे रोल नंबर रखते हो। तो हमारा इसमें की कौन हो गया, कॉलम का नेम जो आपने रखा, कि रोल नंबर हमारा की हो गया, और उसके अंदर जितने भी आपने क्या किया, स्टोर किया डेटा, वो हमारा वैल्यूज हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो आप एक्सेल सीट या बाकी चीजों में देखते हो, वो अगर देखेंगे तो क्या होगा, की वैल्यू पेयर की तरह दिखेगा। तो उसके कॉलम का नेम क्या है, कीज है, और उसमें जो स्टोर है मल्टीपल वैल्यू एज अ लिस्ट उसमें स्टोर है, तो वो वैल्यूज हो गए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। हम लोग खुद से क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, और दूसरा जो बने बनाए हुए हैं उसका यूज करेंगे। बना बनाया हुआ है इसलिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो कोड होता है वो ऑप्टिमाइज लिखा होता है, मतलब वो थोड़ा सा फास्ट होगा, इजी होगा, सीखना भी और लिखना भी। ठीक है, तो आपको स्क्रैच से पूरा कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम लोग जो भी देखेंगे अब रहेगा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के बेस पे देखेंगे। तो हमारा रहेगा स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग बेसिकली होते क्या है, अभी बताया। स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम्म, भूल जाते हो। हम्म, दिख रहा है, यही होता है। जो हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं, ABCD को, या 1 2 3 को, और 1 2 3 को, उसको भी तो कैरेक्टर ही बोलते हैं। हम्म, उसको भी कैरेक्टर्स ही बोलते हैं। और अगर आप कोई भी चीज क्या करते हो, सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशंस या ट्रिपल कोटेशंस में रखोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। कैसे, तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, तो मान लो आप क्या कर रहे थे, नेम ले रहे थे, नेम इक्वल टू मान लेते हैं। अब आपने रन किया, तो इसमें कौन सा कोटेशन यूज किया है, सिंगल डबल ट्रिपल। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल कोटेशन के बेस पे हो गया। देन N2 बोल देते हैं। अब हमने इसमें कौन सा यूज किया है, सिंगल, और एक N3 ले लेते हैं। N3। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का अगर रिजल्ट देखोगे तो सेम है। देख लो रिजल्ट में तो कुछ भी फर्क नहीं है। तो हमारे पास सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन फिर क्यों होता है, मतलब जब मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा यूज करता, मतलब तो ये कोटेशंस, कोटेशन यूज करना हो तो हम कि मान लो क्या बोलते हैं, फादर्स डे बोलते हैं, तो क्या लिखोगे फिर उसकी जगह पे,
फादर्स, इस तरीके से एस लगाते हो, एंड डे। तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी सिंगल कोटेशंस काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि फादर्स में क्या क्या वो क्लोज हो गया है। देन दोबारा आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन करके यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे फिर क्या यूज करना पड़ेगा कि इसके बाहर पे आपको डबल कोटेशंस करोगे तो समझ जाएगा कि अंदर में क्या है, वो सिंगल पे है। तो ये कुछ इस तरीके से फिर आपका प्रिंट होगा। तो सेम इसका रिवर्स केस यहाँ पे भी होगा। अगर आपको कहीं पे डबल कोटेशन यूज करना है तो क्या कर सकते हो, बाहर में सिंगल कोटेशन यूज करोगे। तो ये रहता है। ट्रिपल कोटेशन से क्या होता है कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक एनकोड डिफाइन कर रहे हो, इसमें एक से ज्यादा क्या है लाइंस आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करना चाह रहे हो कि दिस इज, और न्यू लाइन, न्यू लाइन। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि मान लो आपका ये पहला लाइन पूरा फुल हो गया, तो इसलिए मेरा क्या है कि नीचे मैंने लिखा, लेकिन कोडिंग में ये नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिपल कोटेशन में लिख सकते हैं। तो ये लाइन 1 हो गया, और इसको मैं लेता हूँ लाइन 2। अब इसको रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, रन होगा। और जहाँ पे लाइन 2 हो रहा है वहाँ पे स्लेस एन आ रहा है। ठीक है, कि न्यू लाइन का मतलब होता है स्लेस एन। हर एक चीज का कोड रहता है, स्लेस एन, स्लेस टी, स्लेस आर, इस तरीके से क्या होता है, उसके वेरिएबल्स होते हैं। कि अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो स्लेस एन, मतलब न्यू लाइन करना चाहते हो तो स्लेस एन लगाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारे पास 3 वे रहता है डिफाइन करने का कोई भी चीज। कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट की भी तरह यूज करते हैं, याद है, 3 कोटेशंस का कमेंट की तरह यूज कर रहे थे। दिस इज ऑल्सो यूज इन। अब आप इसको रन करोगे तो ये रन हो गया। लेकिन अगर इसके बाद आप कोई भी कोड लिखते हो, N3 या फिर N2 हो रहा है, तो ये वाला प्रिंट हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा क्या हो रहा है, कमेंट की तरह यूज हो रहा है। तो मल्टी लाइन कमेंट आप इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मतलब जो भी आप कोड यूज करोगे लाइब्रेरी, उसका डॉक्यूमेंटेशन में देखो तो इसी तरीके से पूरा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली हैशटैग का भी यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कमेंट के लिए भी यूज होता है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस और मेथड्स। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि उसमें आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो। इंडेक्स नंबर से कॉल कर सकते हो, एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉन्केटिनेट कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, मेथड भी होंगे, हम उसका भी यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ प्लस का यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, कॉन्केटिनेट कहलाएगा, जो आपने किस में देखा होगा, और एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, सीक्वल, सब में होता है कॉन्केटिनेट का। तो जो हमने वहां पे मेथड देखा था, सेम मेथड आप पाइथन में देखोगे। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और को क्या 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 मेथड थे इसके, और तो सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जितने भी डेटा टाइप्स के बेस पे था, कितने डेटा टाइप्स थे, ये क्या बोलते हैं, एक्सेल पे, या फिर टैबलू पे, पावर बीआई पे, या फिर एसक्यूएल पे, इंट, मतलब आप बोल सकते हैं नंबर, डेट एंड टाइम, और एक स्ट्रिंग। तो 3 चीज आप रिवाइज करोगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सारा क्या है, मेथड्स है। मेथड यूज करना इजी होता है। देन ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आपको पता है क्या होता था, क्या करता था मेंबरशिप ऑपरेटर्स, नहीं करता था कि वो वैल्यू उसके अंदर है या नहीं। आप सब स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं। अगर है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वहीं से क्या करेंगे, आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आगे सारा काम करेंगे। इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सारा चीज स्ट्रिंग और टपल का शायद बताया था, उसके बाद का नहीं बताया था। कपल का नहीं सॉरी, ये लिस्ट का, लिस्ट का 2 ही चीज बताया था ना। सिर्फ लिस्ट का स्ट्रिंग में आपका इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों होता है। इंडेक्सिंग होता क्या है, याद है, कि उसके प्लेस वैल्यू या फिर क्या होता है, उसका पोजीशन वैल्यू क्या है। कि मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पाइथन लिखा हुआ है, तो पी हमारा क्या है स्टार्टिंग में, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। देन
स्लाइसिंग क्या होता है कितना कि अगर आपको एक रेंज पे कोई वैल्यू चाहिए सीक्वेंस पे कि उसी का सब पार्ट चाहिए लेकिन क्या चाहिए सीक्वेंस में चाहिए, तो आप क्या कहते हो स्लाइस का यूज करोगे। स्लाइस का जो सिंटेक्स होता था वो क्या था कि जो वेरिएबल होता था देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट मतलब आपको कहाँ से कौन से इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है, कौन से इंडेक्स नंबर में उसको स्टॉप करना है, एंड देन आप क्या करना चाहते हो इंटरवल्स। इंटरवल क्या होते थे याद है, रेंज का भी आपने देखा होगा सेम होगा, रेंज में भी यही तीन चीजें होती थी स्टार्ट एंड और स्टेप। तो यहाँ पे भी क्या है तीन चीजें हैं, तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं काम कर लेते हैं। अब इसका यूज केस क्या रहेगा, इसका यूज क्यों करते होंगे बताओ। चाहिए होगा। कि आप सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखते हुए है ना, कि उसमें से मुझे क्या चाहिए कुछ पार्ट्स चाहिए जो हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीमेल में से मुझे क्या चाहिए, उसके स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट क्या होता है नेम होता है, तो उसका स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर होंगे किसी भी नंबर से पहले उसको एज ए नेम की तरह यूज कर लेंगे। तो जब भी ऑटोमेटिकली जीमेल आता है ना तो उसी तरीके से क्या करता है एक्सट्रैक्ट करता है। तो स्टार्टिंग के जो पांच छह कैरेक्टर्स होंगे या फिर क्या होगा नंबर से पहले जो कैरेक्टर्स होंगे वो उसका नेम होगा। तो क्या रहेगा हाई एंड देन नेम लिखा हुआ आता है, क्योंकि आपने नेम नहीं बताते सिर्फ जीमेल के बेस पे रहता है, तो वो चीज क्या होता है वहां पे यूज होता है। स्ट्रिंग फंक्शंस आपको पता है लोअर लोअर क्या करता होगा, लैपटॉप पर चार्जर होते हैं, लोअर केस अपर स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा जो ट्रिम करता था ना वही हमारा क्या करता है स्ट्रिप करता है। और क्या है फंक्शंस देखो बताओ, चार्ज हो गया यूज बेसिकली इस तरीके से नहीं पूछा, इसमें ज्वाइंस का देख लेंगे, फाइंड काउंट रिप्लेस स्प्लिट सारा मेथड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपके साथ शेयर है, लिखने बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी फिर जो आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, कि हम लोग जो यूज कर रहे थे अभी नॉर्मल फॉर्मेट कर रहे थे कि अगर आपको क्या करना है डबल कोटेशंस लिखते थे उसमें वैल्यू लिखते थे, सॉरी वेरिएबल का क्या करते थे टेक्स्ट लिखते थे एंड देन वेरिएबल यूज करते थे कॉमा के बेस पे। तो उसके और भी तरीके होते हैं लिखने का, तो हम क्या करते हैं अलग अलग फॉर्मेट देखेंगे कि आप फॉर्मेट का यूज कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो और परसेंट का यूज कर सकते हो। ये क्या है कि आप अपने ही आउटपुट को या फिर प्रिंट स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, बस इसका यही यूज केस रहता है। तो ये आपको यहाँ पे तीन दिखेंगे जो हम लोग यूज करेंगे। मैनिपुलेशंस वही अपर लोअर रिप्लेस ये सारा चीज दिख रहा है। देन क्या है कि आप क्या करते हो यूजर नेम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी से। देन कुछ क्वेश्चन है आप क्या करोगे इनको प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा, बाकी इसके बाद लिस्ट का भी रहेगा, तो लिस्ट का भी क्या करोगे एक बार देख के आओगे फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी आज का क्लास फिर इतना ही है, बाकी यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है तो बताओ।